हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आनुवंशिक विकारों के क्रम में आज हम दूसरे प्रकार का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुणसूत्री विकार। इससे पहले हमने मंडली विकार के 2-3 प्रकारों का अध्ययन किया था, जो आपके कोर्स में, जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये जो टॉपिक हैं वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से। इसलिए एक एक विकार को लेकर के आना और उनको बेसिक तरीके से बताना, सरल भाषा में बताना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज उसी क्रम में हम लेकर के आए हैं गुणसूत्री विकार, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो देखिए, आनुवंशिक जो विकार होते हैं, जिसमें एक मंडलीय जो विकार के 2-3 हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं, उनका जो आधार रहता था वो एक जीन की वंशागति, ऑटोसोमल्स गुणसूत्र में परिवर्तन और लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन या जीनों का पाया जाना, ये उसका मेन आधार था। लेकिन अब जो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो गुणसूत्री विकार के अंतर्गत, तो इनका जो आधार है जीनों की संख्या में, जीनों की जो संख्या है, जीनों की जो स्थिति है, जीनों की जो संरचना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की संरचना, ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, ये इनके मूल आधार हैं। सीधा सीधा यदि हम बात करें तो ये कहें कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, संरचना में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन और उनकी स्थिति, ठीक है ना, इस प्रकार के जो परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होंगे वो गुणसूत्री विकार होंगे। यानी गुणसूत्र की संख्या व संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले जो विकार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्री विकार कहेंगे। मोस्टली यदि हम देखें तो 2 चीज़ों को पकड़ लें, गुणसूत्र की संख्या और संरचना, इनमें यदि परिवर्तन हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, और यही जो साइड इफेक्ट है ये गुणसूत्री विकार के अंतर्गत आएगा, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं गुणसूत्री विकार होते क्यों हैं, क्या कारण ऐसे हैं। तो पहली बात तो कोशिका विभाजन जब होता है, ठीक है ना, तो उसके दौरान जो गुणसूत्रों का असामान्य विभाजन होता है। अब ये देखिए, विभाजन असमान हो तो समझ लीजिए कोई ना कोई विकार होगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस हो अथवा माइटोसिस हो, ये दोनों प्रकार के जो माने विभाजन होते हैं, इन विभाजनों में जब असमानता आती है तो ऐसी स्थिति में ये विकार उत्पन्न होते हैं। आपको पता है माइटोसिस डिवीजन जो होता है ये सोमैटिक सेल्स में होता है, और जो मियोसिस डिवीजन होता है ये जर्मिनेटिव सेल्स में होता है। यानी जनन कोशिकाओं में मियोसिस होगा और जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होगा। तो अब इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाए तब ये विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाए, यानी उसमें क्या हो जाए? विलोपन हो जाए, अभिलेषण हो जाए, अभिश्लेषण हो जाए, फिर स्थानांतरण हो जाए, उल्टाव हो जाए, ये जो संरचना है इनकी, ठीक है ना, इन संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो इस प्रकार से जो ये 3 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से ये गुणसूत्री विकार उत्पन्न होते हैं। अब जैसे सामान्य विभाजन यदि हम यहाँ देखें गुणसूत्रों की, या बताया हो कि जो असमान विभाजन होता है तो कैसे, ये एक सामान्य विभाजन है कि ये 2 गुणसूत्र है, इनका अलग अलग यहाँ पर विभाजन हुआ है। लेकिन ये यहाँ देखिए आप, ये असमान विभाजन है, ये है गुणसूत्र 2 ही, और जब इनका विभाजन हुआ तो देखिए एक भुजा टूट करके कहाँ चली गई है, देखिए ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है और ये भी पूरा नहीं है, तो ये 3 अलग अलग जगहों में इसका विभाजन हो गया। तो इस प्रकार का जो विभाजन है वो असमान विभाजन कहलाता है, और इसके वजह से उत्पन्न होते हैं गुणसूत्री विकार। आइए अब विकार के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं। तो संख्यात्मक संरचना के आधार पर तो संख्यात्मक विकार आ जाएगा इसमें, क्योंकि गुणसूत्रों की जो संख्या है उसमें जो परिवर्तन होता है तो जो विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, उन विकारों को संख्यात्मक विकार कहते हैं। और जब संरचना में परिवर्तन होता है गुणसूत्र की तो संरचनात्मक विकार उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, अब संख्यात्मक जो विकार है तो इसमें क्या ऐसी बात होती है, तो किसी एक से अधिक गुणसूत्र, ठीक है ना, किसी एक से अधिक गुणसूत्र, यदि हम बात करें थोड़ा सा कि एक से अधिक गुणसूत्र की अतिरिक्त उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब संख्यात्मक में क्या कह रहा है, या तो गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाए, जैसे हमारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं तो 46 की जगह पर कितने हो जाएं? 45 हो जाएं, ठीक है ना। 46 की जगह पर कितने हो जाएं? 46 की जगह पर 45 हो जाएं,
या 47 हो जाएं, कमी या अधिकता दोनों संख्यात्मक के अंतर्गत आएगा। तो इसका उदाहरण भी है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के सिंड्रोम जो होते हैं संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होते हैं। संरचनात्मक विकार में लें तो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो विकार उत्पन्न होते हैं। तो क्या परिवर्तन हो सकता है इसमें, देखिए, तो विलोपन हो जाए, अभिश्लेषणात्मक हो जाए यानी डुप्लीकेशन हो जाए, कुल मिलाकर के एक भुजा का डुप्लीकेट दूसरा बन जाए, स्थानांतरण हो जाए, एक भुजा हटकर दूसरी जगह चली जाए, उल्टाव हो जाए, इधर की भुजा इधर और इधर की भुजा इधर हो जाए। तो इस प्रकार के ऐसे 4 प्रमुख कारण इसमें देखने को मिलते हैं संरचनात्मक विकार के। अब मानव में जो इनकी जो गुणसूत्री विकार उत्पन्न होते हैं, तो कारण तो हमने देख लिया और उनके प्रकार भी देख लिया, लेकिन अब इन गुणसूत्रों में देख लेते हैं जो विकार प्रमुख रूप से हैं, आपके सिलेबस में शामिल हैं। 4 विकारों की बात यहाँ पे किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डाउन सिंड्रोम सबसे पहला विकार, डाउन सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और फिर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा है कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स ये कभी कैसे होते हैं, ये संख्यात्मक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये गुणसूत्र के बारे में लिखा हुआ। मनुष्य की जो कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46 और 23 जोड़े के रूप में होते हैं। तो अभी यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया, जो 21वां जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 21वां जोड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे मानसिक क्या इसमें बातें कही है, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें एक अतिरिक्त प्रतिलिप्त उपस्थित हो जाए, इसमें एक गुणसूत्र अधिकहा हो जाए, यानी 22 जो 21वां है, 21वें में 2 गुणसूत्रों का सेट है, तो 2 के जब बजाय कितने हो जाए, 3 हो जाए, 3 सेट हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। यानी इसमें कुल मिलाकर के 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक गुणसूत्र अधिक हो गया तो संख्या में तो परिवर्तन हो गया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ कि 21वें गुणसूत्र में 2 के जगह पर 3 गुणसूत्र का आ जाना, ये क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। इस प्रकार से इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इसमें लक्षण क्या उभर करके आता है, कैसे जानेंगे कि ये गुणसूत्री डाउन सिंड्रोम है भाई। तो मानसिक मंदता, यानी वो व्यक्ति या वो लड़का, ठीक है, या लड़की जिसमें भी होगा, तो मंद बुद्धि का हो जाएगा, छोटी कदकाठी का हो जाएगा, चपटा चेहरा हो जाएगा, तिरछी आंखें हो जाएंगी, जीभ मोटी, मुंह खुला रहना, ये माने भद्दा चेहरा बनेगा, और एक हथेली पर एक ही रेखा कुल मिलाकर के रहेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जो इस डाउन सिंड्रोम से उत्पन्न होते हैं। दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें क्या है, देखिए, तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है, और ये गुणसूत्र कौन सा होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र में 2 एक्स के बजाय 1 एक्स का पाया जाना। तो आप जानते हैं कि 2 एक्स होगा तो महिला है, और 1 एक्स और 1 वाई हो गया तो क्या है, ये पुरुष है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब एक एक यक्स तो दोनों में है, लेकिन एक में अंतिम में क्या है, महिला में 1 यक्स एक्स्ट्रा होता है, यानी डबल एक्स होते हैं, और एक वाई जो होते हैं पुरुष में एक्स्ट्रा है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देख लें, यहाँ से ऐसा यदि कर लें कि यहाँ से एक्स हटा दें, यहाँ से वाई हटा दें, तो क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ एक्स केवल बचा, तो एक ही एक्स है, तो महिला तो होगी, लेकिन वो कैसी होगी, वो अधूरी महिला होगी, यानी स्त्री बांझपन उसमें पाया जाएगा। शारीरिक रूप से ऐसा लगेगा कि महिला है, लेकिन जो महिला का गुण है, संतान उत्पत्ति होना और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होना, ये अपूर्ण होगा, अधूरा होगा। छोटी कदकाठी की रहेगी, गर्दन पर पंख जैसी संरचना बनेगी, जली जैसी, ठीक है ना। त्वचा जो होगी खुरदरी टाइप की हो सकती है। छाती का विकास यानी स्तनों का विकास उतना होगा नहीं, कम होगा, और मासिक धर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि बाहर से वो स्त्री जरूर लगेगी, लेकिन अंदर से ना उसके अंडाशय परिपक्व होंगे और ना ही उसका जो आंतरिक जो हमारे लैंगिक अंग हैं, जैसे यूट्रस है, ठीक है, अंडवाहिनी है, अंडाशय है, इनका विकास सही तरीके से नहीं होता है, और इस वजह से उसमें ना मासिक धर्म होता है, नंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, और वह संतान उत्पत्ति के लायक नहीं होती है। ये क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, राइट। अब आगे चलें थोड़ा सा। तो अब तीसरा जो इसमें आ रहा है वो क्या है, आपका
फिल्टर्स। टर्नर सिंड्रोम हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइनफेल्टर्स की। ठीक है, तो अब देखिए क्लाइनफेल्टर्स क्या चीज़ है, थोड़ा अब आगे इसके भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लाइनफेल्टर्स में देखिए तो इसमें क्या मुख्य रूप से बात कह रहा है कि इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। और ये किस में आएगा अतिरिक्त गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र में एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। एक यक्स जो होता है एक्स्ट्रा होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डबल यक्स तो रहेंगे ही रहेंगे, एक यक्स इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या इसमें स्थितियाँ बनेगी, लंबा कद काठी बनेगा, चेहरे पर शरीर के बाल कम होंगे। ठीक है, स्तन ग्रंथि का विकास होगा, वृषण छोटे होंगे और बांझपन इसमें होगा। इसमें मानसिक विकास सामान्य से थोड़ा होगा। यानी इसमें जो गुणसूत्र की स्थिति रहेगी तो क्या एक्स वाई रहेगा। ठीक है ना, यक्स वाई रहेगा। इसका क्या मतलब, एक यक्स जो है इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। तो क्लाइनफेल्टर्स की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की स्थिति इसमें बनती है।